participants, मैं अविनाश sir from Mr. Biology Academy. Today we are going to discuss about three domain system, that is six kingdom of classification. आज हम लोग थोड़ा बहुत सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगैम्स और फेडरोगैम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ. देखिए, आप सभी लोग को मालूम है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था. फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आर.एच. व्हिटेकर. ठीक है, तो सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल ओज. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्ल ओज. ठीक है, और एक कब दिए थे? तो 1977 में. तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर एंड सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल ओज इन 1977. ठीक है, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? थ्री डोमेन ऑफ लाइफ. क्या बोलते हैं? थ्री डोमेन ऑफ लाइफ बोलते हैं. ठीक है, अब थ्री डोमेन ऑफ लाइफ होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं. ठीक है, थोड़ा सा पिछले क्लास का बाकी रह गया था, उस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लांट किंगडम की ओर. थ्री डोमेन ऑफ लाइफ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, पूरे लिविंग बींग्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है बाबू? देखिएगा, पूरे लिविंग बींग्स को बांटा गया है आपका आर्किया थ्री डोमेन में ना. पहला डोमेन का नाम क्या है? आर्किया. दूसरा क्या है? बैक्टीरिया. और तीसरा हमारा है यूकार्या. क्या है? यूकार्या. राइट, थ्री डोमेन है. कौन कौन सा है? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकार्या. आर्किया क्या है? तो आप बोलेंगे कि नाम से तो ये मैच कर रहा है आर्की बैक्टीरिया. यस, आप सही समझ रहे हैं. आर्किया के अंतर्गत हम लोग आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं. किसको इंक्लूड करते हैं? आर्की बैक्टीरिया को. हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं. और यह आर्की बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आर्की बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल भी बता दीजिए सर. आप लोग को मालूम है आर्की बैक्टीरिया क्या है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ना. आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है. और आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल इन्वॉल्व होते हैं? कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? मिथेनोजेन. यही मिथेनोजेन बैक्टीरिया है ना, जिसके द्वारा बायोगैस, गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, इसके अलावा हेलोफाइल्स क्या होता है? तो हेलोफाइल्स वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो सलाइन एरिया में, जो खारा एरिया होता है, जो काफ़ी नमकीन वाला, साल्टी वाला प्लेस होता है, उस प्लेस में वो ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स. ठीक है, इसके अलावा थर्मोएसिडोफाइल्स. कौन सा आता है? थर्मोएसिडोफाइल्स. क्या लिख रहे हैं बाबू, बताइए? थर्मोएसिडोफाइल्स. ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत हम लोग रखते हैं किसको? मिथेनोजेन को. इसके अलावा हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, इसके अलावा थर्मोएसिडोफाइल्स. ये ग्रुप होते हैं आर्की बैक्टीरिया के. और आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं. इतना समझ में आ गया? तो ये पहला डोमेन हम लोग को समझ में आ गया पूरा का पूरा क्या? आर्किया. राइट, चलिए. सेकंड हमारा क्या है? बैक्टीरिया. और थर्ड क्या है? यूकार्या. तो अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है, सेकंड डोमेन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं?
सबसे पहला चीज़ कि बैक्टीरिया किस में आता है। बैक्टीरिया आपको मालूम है ना कि इसको हम लोग रखते हैं मोनेडा में। कौन से किंगडम में रखते हैं? मोनेडा किंगडम में। ये आपको मालूम है। बैक्टीरिया रखते हैं किस में? मोनेडा किंगडम में। और मोनेडा किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रोकैरियोट। ठीक है। बैक्टीरिया के अंतर्गत कैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं? जो बैक्टीरिया बेनिफिशियल हो और क्या हो? तो पैथोजेनिक हो। बेनिफिशियल हो सकता है और क्या हो सकता है? पैथोजेनिक, या बोथ, दोनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बैक्टीरिया के अंतर्गत आप रख सकते हैं किसको? साइनोबैक्टीरिया रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया रख सकते हैं। ठीक है। और इतना आप दिमाग में रखें कि जितने भी यू बैक्टीरिया है, जितने भी यू बैक्टीरिया है ना बाबू, यू बैक्टीरिया सब किस में इंक्लूड है? तो किस में? बैक्टीरिया वाले में। बैक्टीरिया में हम लोग इसको रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? यूकार्या। नेक्स्ट हमारा क्या है? थर्ड डोमेन का नाम क्या है बताइए? यूकार्या। बता रहे थे आप लोग, यूकार्या। यूकार्या के अंतर्गत नाम से क्लियर है किसको रखा जाएगा? तो यूकारियोटा को, यूकारियोट्स को रखते हैं। किसको रखते हैं? यूकारियोट्स को रखते हैं। और जितने भी यूकारियोट्स होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ कि यूकारियोट्स कैसे होते हैं। तो यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर होते हैं ना। यूकारियोट्स का क्या डिफिनेशन होता है कि यूकारियोट्स का उसमें सेल कितने होते हैं? सिंगल, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, और उसमें न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस उसका जो होगा वो होगा आपका वेल डेवलप्ड होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डेवलप होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूकैरियोट्स। तो हम लोग को यह समझना है कि यूकैरियोटा में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? यूकैरियोट्स को। और यूकैरियोट्स में हम लोग रखते हैं किसको? प्रोटिस्टा को, फंगी को, प्लांट्स को रखते हैं कि नहीं? और बताइए भाई, आपसे पूछ रहे हैं। एनिमेलिया को, इतना ही रखते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा 3 डोमेन ऑफ लाइफ था। पहला क्या क्या था आपका? आर्किया। दूसरा क्या था? बैक्टीरिया। तीसरा क्या था? यूकार्या। राइट, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम का कुछ बेसिक चीज़। ठीक है, देखिए, प्लांट किंगडम को बाबू बांटा गया है। इसमें फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। कितने भागों में बांटा गया है बताइएगा? क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। ठीक, चलिए, अब क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोगैम्स? क्रिप्टोगैम्स का क्या मतलब होता है? तो जवाब क्या देंगे? क्रिप्टोगैम्स वैसे प्लांट ग्रुप होते हैं जिसमें सीड क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। समझ गए? डैट मीन्स ये कैसे प्लांट होते हैं? सीडलेस प्लांट होते हैं। जब इसमें सीड नहीं है ना, तो वैसे प्लांट को क्या बोल दीजिएगा? सीडलेस प्लांट बोल दीजिएगा। क्रिप्टोगैम्स मतलब होता है वैसे प्लांट ग्रुप जिसमें सीड नहीं होता है, बीज नहीं होता है, सीडलेस होता है, उसे बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। ठीक, चलिए, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं फेनरोगैम्स का। फेनरोगैम्स क्या होता है उस चीज़ को पहले समझ लीजिए। ठीक है, फेनरोगैम्स क्या है? देखिए, फेनरोगैम्स का मतलब होता है, ठीक इसका रिवर्स बोलेंगे, मतलब यहाँ पे आपका सीड पाया जाएगा। फेनरोगैम्स में क्या देखने को मिलता है? फेनरोगैम्स में सीड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये फेनरोगैम्स जो होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं? टेरिस्टेरियल होते हैं। फेनरोगैम्स मेनली, मुख्य रूप से कहाँ कैसा होते हैं? टेरिस्टेरियल हैबिटेट वाले होते हैं। होते हैं कि नहीं? फेनरोगैम्स कैसे हैबिटेट वाले होते हैं? टेरिस्टेरियल हैबिटेट वाले होते हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा इसका जितने भी ग्रुप है वो सब के सब ज़मीन पे ही रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर
टेरेस्टेरियल के बाद कहीं और रहता है तो कहाँ पे रह सकता है? सेकेंडरी रूप से और कहाँ पे रह सकता है? इक्वेटिक पे। तो ऑल्सो सेकेंडरली कहाँ पे रह सकता है? तो इक्वेटिक पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो फेनरोगैम्स होते हैं, जो फेनरोगैम्स होते हैं बाबू, उसमें क्या होता है? डिफ्रेंशिएटेड रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। जो फेनरोगैम्स होगा, जो फेनरोगैम्स होगा उसमें क्या होगा? रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, सब अच्छे ढंग से डिफ्रेंशिएटेड होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है? फेनरोगैम्स में रूट, स्टेम, लीफ क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू किसे बोलते हैं? जाइलम फ्लोएम को बोलते हैं ना भाई, पढ़ा चुके हैं ना पिछले क्लास में। जाइलम फ्लोएम को क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। तो फेनरोगैम्स में याद रखिएगा, फेनरोगैम्स में आपको याद रखना है वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट और हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। जो फेनरोगैम्स होते हैं, जो फेनरोगैम्स ग्रुप के जो प्लांट होते हैं ना, उसमें सेक्स ऑर्गन भी आपको दिखाई देगा। सेक्स ऑर्गन मालूम है ना? एंथ्रीडियम, आर्चेगोनियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चेगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो सेक्स ऑर्गन होगा बाबू फेनरोगैम्स में, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और वह सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा। वो सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा और कैसा होगा? जैकेटेड। मतलब उसके बाहर में आपका कवरिंग होगा। मान लीजिए कि मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है? तो ये इस पर क्या रहेगा? जैकेट रहेगा, कवरिंग रहेगा। ठीक है, तो जैकेटेड होता है। मल्टी सेलुलर होगा, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होगा, मल्टी सेलुलर होगा और कैसा होगा? तो जैकेटेड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जब सेक्स ऑर्गन है इसमें तो फर्टिलाइजेशन होगा। भाई सेक्स ऑर्गन है तो भाई फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि फेनरोगैम्स ग्रुप में जो भी आते हैं उसके अंतर्गत हमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फेनरोगैम्स क्या बताए? सीड बेरिंग प्लांट होता है। कैसा होता है? तो टेरेस्टेरियल मेनली। इसके अलावा वो टेरेस्टेरियल के अलावा कहाँ रह सकते हैं? इक्वेटिक पे। इसका बॉडी कैसा होता है? रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड। वैस्कुलर टिश्यू होता है कि नहीं होता? भाई होता है। नाम क्या है उसका? जाइलम और फ्लोएम। सेक्स ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर और जैकेटेड। एम्ब्रायो प्रजेंट होता है, एम्ब्रायो प्रजेंट होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो बेसिक रूप में हमें यह समझ में आया कि प्लांट किंगडम में मुख्यतः क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स आते हैं। अब हम लोग को देखना है कि क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्रिप्टोगैम्स में मैं वन बाई वन करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो क्रिप्टोगैम्स है ना बाबू, उसको डिवाइड किया गया है थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। किसमें? क्रिप्टोगैम्स को बांटा गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। किसमें बोली मेरे साथ? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा। देखिए, थैलोफाइटा जो होगा ना, उसका हैबिटेट कैसा होता है? थैलोफाइटा का हैबिटाट कैसा होता है? तो अगर पूछा जाए, सबसे पहला चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि थैलोफाइट्स का क्या मतलब होता है। थैलोफाइट्स का क्या मतलब होता है? देखिए गौर से समझिएगा। थैलोफाइटा का मतलब होता है, थैलोफाइट्स का मतलब होता है, फाइटा मतलब प्लांट होता है ना, थैलो, थैलो मतलब थैलोइड बॉडी, मतलब थैलस लाइक बॉडी उसका होगा। थैलस लाइक बॉडी कहने का मतलब है कि उसमें रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। नहीं मालूम चलेगा कि रूट, स्टेम, लीफ कहाँ है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इस चीज़ को क्या बोलेंगे? थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा बोलेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
तो आइए देखते हैं कि थैलोफाइटा जो होता है उसका हैबिटाट क्या होता है, थैलोफाइटा का हैबिटाट क्या होता है। ठीक है, देखिए थैलोफाइटा जो होंगे बाबू वो मेनली कैसे होंगे, इक्वेटिक होंगे। आपसे कोई पूछ दे कि थैलोफाइटा कैसा होता है तो क्या जवाब दीजिएगा कि थैलोफाइटा कैसा होता है, मेनली इक्वेटिक होता है। ठीक है, जल में रहते हैं भाई। नेचर कैसा होता है तो बता तो दिए भाई, मेनली कैसा होता है, इक्वेटिक होता है। थैलोफाइटा कैसा होता है, इक्वेटिक होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, प्लांट बॉडी कैसा होगा, थैलस लाइक होगा ना, थैलोइड्स होगा ना भाई, समझिए ना। थैलस लाइक बोलने का मतलब क्या होता है, फिर से बता रहे हैं, रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है, थैलोइड्स उसको बोलते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होता है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होता है। रूट स्टेम एंड लीफ क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड। रूट स्टेम और लीफ इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, मतलब क्लियर नहीं मालूम चलता है। वैस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं हम लोग, किसमें, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं ना अभी। थैलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, अब्सेंट होगा। थैलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। थैलोफाइटा में किसको रखते हैं, एल्गी को, फंगी को, लाइकेंस को रखते हैं ना, किसमें, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में एल्गी में थोड़े ना वैस्कुलर बंडल होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, फंगी में थोड़े ना होता है। ठीक है, जो थैलोफाइट्स होते हैं, जो थैलोफाइट्स होते हैं उसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम गायब रहते हैं, नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए सेक्स ऑर्गन बताइए कैसा होगा, इसमें यूनिसेलुलर होगा और नन जैकेटेड होगा। सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा और नन जैकेटेड होता है। नन जैकेटेड बता दिए हैं कि उसके बाहर में आपका सेल्स का कवरिंग नहीं होता है, जैकेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो थैलोफाइटा का बॉडी कैसा होगा, सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, तो क्या जवाब देंगे, तो यूनिसेलुलर होता है सेक्स ऑर्गन और जैकेटेड नहीं होता है, नन जैकेटेड होता है। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए, इम्ब्रायो, ऑब्वियसली भाई यहाँ पे इम्ब्रायो नहीं होता है, याद रखेंगे। थैलोफाइट्स में इम्ब्रायो नहीं होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, थैलोफाइट्स किधर किधर है, यहाँ पे हूँ सर। थैलोफाइट्स आप बताइए कहाँ रहते हैं, तो हम इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। आपका नेचर कैसा है, मेरा नेचर इक्वेटिक ही है, जल में रहता हूँ इसीलिए, या रहती हूँ जो भी हो। तो ठीक है, प्लांट बॉडी आपका कैसा है, तो मेरा प्लांट बॉडी सर अनडिफरेंशिएटेड है, थैलस लाइक है। अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है थैलोफाइट्स, ज़रा मुझे बता दो। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है सर कि मेरे में न रूट, न स्टेम, न ही लीफ डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए मैं तो अनडिफरेंशिएटेड हूँ। क्लियर। वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, तो सर मेरे पास वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम नहीं है। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और जैकेटेड है सर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मैं याद रखूँगा। इम्ब्रायो भी नहीं है सर। ओके ओके ओके, क्लियर, समझ में आ गया, इम्ब्रायो भी यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग को देखना है क्या, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद क्रिप्टोगैम्स का अगला ग्रुप कौन सा देखना है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं बाबू, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसे फर्टिलाइजेशन करने के लिए, गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जलीय वातावरण की ज़रूरत होती है गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। ओके, चलिए आइए हम लोग समझते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या आपको डिटेल है उस चीज़ को देखते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो होगा वो कैसा होगा, एसियोफाइट। एसियोफाइट किसे बोलते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
बताइए, मैंने आपको बताया था एसियोफाइट्स बताए थे ना, हेलियोफाइट्स बताए थे ना। एसियोफाइट वैसे प्लांट को बोलते हैं जो छाया में सेड लविंग होते हैं, जो छाया वाले प्लेस पे उगना पसंद करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसियोफाइट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई? एसियोफाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। ब्रायोफाइटा का जो मेंबर होगा मेरे दोस्त, वो कहाँ पे होगा? ज़मीन पे होगा। कहाँ पे होगा? ज़मीन पे होगा, टेरेस्टेरियल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। वो सेड लिविंग प्लांट होता है और इस कहाँ पे उगना उगना पसंद करते हैं? तो स्थल पे, ज़मीन पे उगना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सेड लिविंग प्लांट हो गया, टेरेस्टेरियल हो गया। क्लियर। नेचर, इसका नेचर कैसा है? तो ये एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस तो टेडोफाइट्स भी होते हैं, मैं उसको भी बताने वाला हूँ। ये कैसे होते हैं? एम्फीबियंस इनको बोला जाता है। क्यों भाई बोला जाता है एम्फीबियंस? क्यों बोला जाता है एम्फीबियंस? इसीलिए बोला जाता है ना, क्योंकि क्योंकि इसे फर्टिलाइजेशन करने के लिए अपने लाइफ साइकिल में किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दे लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पे रहते हैं, बट एक्सटर्नल वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये ज़मीन पे रहते हैं, वाकई में सच बात है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में जाना पड़ता है इनको। किनको? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। समझ में आ रहा है या सो रहे हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होगा, ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होगा बाबू, वो कैसा होगा? ध्यान रखेंगे, ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होगा वो थैलोइड्स होगा, थैलस लाइक होगा और डिफ्रेंशिएटेड होगा। यहाँ पे क्या बताए थे आप लोग? अनडिफ्रेंशिएटेड। किसमें? थैलोफाइटा में अनडिफ्रेंशिएटेड था, एल्गी में, फंगी में अनडिफ्रेंशिएटेड था, लेकिन ब्रायोफाइटा में ठीक एक कदम आगे ब्रायोफाइटा में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा में क्या होगा? प्लांट बॉडी कैसा होगा बाबू? तो क्या जवाब दीजिएगा? डिफ्रेंशिएटेड होगा। कैसा होगा? डिफ्रेंशिएटेड। क्लियर, समझ में आ गया? डिफ्रेंशिएटेड होगा। डिफ्रेंशिएटेड करने का मतलब क्या होता है भाई? उसका रिवर्स बोल दीजिएगा ना थैलोफाइटा का। डिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब हुआ इसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें वेल डिफाइंड रूट है, स्टेम है, लीफ है। नो, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना। मैं तो आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि इसमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलते हैं? तो क्या जवाब दीजिएगा? उसे हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं बताइए मेरे साथ? राइजोइड्स। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलिएगा? कोलोइड्स बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कोलोइड्स। ठीक है, कॉर्डा मतलब क्या होता है? स्टेम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? कोलोइड्स बोल देंगे। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे बोलेंगे फाइलोइड्स। फाइला मतलब क्या होता है? लीफ होता है ना। क्या बोल देंगे? फाइलोइड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे, कोलोइड्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे, फाइलोइड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे। किसमें किसमें बताइए? थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा जिसका बॉडी थैलस है। यहाँ पे हम क्या चीज़ का के बारे में पढ़ रहे हैं? तो ब्रायोफाइटा। तो जो हमारा ब्रायोफाइटा होगा, जो ब्रायोफाइटा होगा, उस ब्रायोफाइट में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का? तो थैलस लाइक, लेकिन यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डेवलप मिलेगा। ठीक है, सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? याद रखिएगा, मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा। कैसा होगा? मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होगा। सेक्स ऑर्गन कैसा होगा बताइएगा जल्दी जल्दी? मल्टी सेलुलर होगा और कैसा होगा? जैकेटेड होगा। ठीक, क्लियर। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं इसमें इम्ब्रायो बनेगा या नहीं बनेगा? इसमें इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? तो जवाब देंगे इसमें इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है।
इसमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल रिक्सिया, देन मर्केंसिया, एंथोसेरस, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को क्या बोलते हैं मालूम है ना? कॉडमॉस। फ्यूनेरिया को क्या बोला जाता है? कॉडमॉस। कॉडमॉस बोलते हैं फ्यूनेरिया को। ग्रीन होता है फ्यूनेरिया, ध्यान रखिएगा, ग्रीन कॉडमॉस बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? रिकॉल कर दूँ एक बार? ओके, ब्रायोफाइटा का एक बार सम बता देते हैं फिर से। ठीक है, ब्रायोफाइट्स कहाँ उगते हैं? बोलिए जल्दी जल्दी, कहाँ उगना पसंद करते हैं भाई? छाया वाले जगह में। उस प्लांट को क्या बोलते हैं? एसियोफाइट्स। ज़मीन पर रहते, टेरेस्टेरियल होते हैं। और बताइए, इसको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट बॉडी कैसा होगा बताइए? थैलोइड्स होगा। और अगला कैसा फॉर्म होगा इसका? डिफ्रेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए। डिफ्रेंशिएटेड होता है। कैसा होता है बाबू? डिफ्रेंशिएटेड। क्लियर? प्लांट बॉडी कैसा होगा? तो डिफ्रेंशिएटेड होगा। डिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब क्या होता है? इसमें आपको रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स हैं, स्टेम लाइक कोलोइड्स हैं, लीफ लाइक फाइलोइड्स हैं। क्लियर? और बताइए, इसमें आपका जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा या नहीं? पाया जाएगा, पाया जाएगा, याद रखिए। और सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे बताइए? मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर होंगे? मल्टी सेलुलर होगा। जैकेटेड होगा या नॉन जैकेटेड होगा? जैकेटेड होगा। कैसा होगा? जैकेटेड होगा। एग्जाम्पल रिक्सिया। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? मर्केंसिया। नेक्स्ट बताइए एंथोसेरस। उसके बाद फ्यूनेरिया। क्या बोलते हैं फ्यूनेरिया को? कॉडमॉस। कैसा दिखता है कलर में? ग्रीन कलर का होता है ना फ्यूनेरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आएगा समझ में। एकदम थोड़ा सा नींद में नहीं रहिए, एक्टिव रहिए। जिस प्रकार का एंजाइम जो होता है ना, बायोकैटालिस्ट, रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी क्या रहना है? एक्टिव रहना है। देखिए, ओके, चलिए अब हम लोग को समझना है क्या यहाँ पे? अब हम लोग को समझना है नेक्स्ट कौन सा? तो टेरिडोफाइट्स। कौन सा है? टेरिडोफाइट्स। देखिए भाई, टेरिडोफाइट्स में भी सेम कहानी है। बेचारे ये भी बोलते हैं मुझे धूप से बहुत एलर्जी है, मुझे छाया में रहना बहुत अच्छा लगता है। डैट मीन्स इनको भी बना दिया गया, इनको भी रख दिया गया कौन से ग्रुप में? एसियोफाइट्स में। एसियोफाइट्स में जो प्लांट छाया में उगते हैं उसे क्या बोलते हैं? एसियोफाइट्स। याद कर लीजिए ना, इतना बार तो बोल रहा हूँ मैं। ओके, और ये कैसा होता है? टेरेस्टेरियल होता है। अर्थात ये कहाँ पे उगना पसंद करते हैं बताइए? ये उगना पसंद करते हैं ज़मीन पे। कहाँ पे? स्थलीय प्लांट होते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? इनको भी चाहिए, क्या चाहिए बोलिए? पाव भाजी चाहिए क्या? नहीं ना? तो पाव भाजी खाने के बाद जो चाहिए ना, लिक्विड वाटर, वाटर चाहिए। इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। ठीक है, याद रखिएगा, किनको किनको चाहिए होता है वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को। इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जगे हुए ना, ये सो गए? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम नहीं बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, याद हो रहा है ना? चलिए एक्टिव रहिए। ओके, चलिए भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं इनका बॉडी कैसा होगा। इनका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होगा। इनका बॉडी कैसा होगा? डिफ्रेंशिएटेड होगा। और थैलोइड्स भी होगा। इनका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होगा और कैसा होगा? तो थैलोइड्स भी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट्स में तो बाबू रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था ना। यहाँ पे अच्छे ढंग से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, रूट बन जाएंगे, स्टेम बन जाएंगे, लीफ बन जाएंगे
और यहाँ जो इसका बॉडी होगा, प्लांट बॉडी जो होगा वो कैसा होगा, तो डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे इसका प्लांट बॉडी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। आपका क्वेश्चन होगा सर ये बताइए तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी कैसा होगा, ऑब्वियसली हैप्लॉयड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। चलिए इनका बॉडी कैसा है, तो थैलोइड्स है। इनका बॉडी कैसा है, थैलोइड्स, क्लियर। और इसमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं कि नहीं, जवाब क्या देंगे, वैस्कुलर टिश्यू तो होते हैं भाई, इतना एडवांस तो हो गए। जाइलम फ्लोएम इसमें पाए जाएंगे, किसमें, टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब बोलिएगा कि सर ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम डेवलप हुआ था कि नहीं। बाबू बहुत गौर से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे ढंग से सुनिएगा। जो ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम उतना वेल डिफाइंड नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर है कि उसमें स्पेशल टाइप के यानी विशेष प्रकार का कोई कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है जो वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं ना, वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, किसमें, ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स में ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम बिल्ड डेवलप नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें वैस्कुलर टिश्यू के बदले क्या होता है, स्पेशल टाइप का कोई कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, टेरिडोफाइट में पहुँच गए, तो टेरिडोफाइट्स में क्या देखने को मिला, इसमें जाइलम और फ्लोएम आपका वेल डिफाइंड है, विकसित है, डेवलप है। क्लियर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसमें जो सेक्स ऑर्गन होगा, ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होगा वो कैसा होगा। याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होगा बाबू वो कैसा होगा, मल्टीसेलुलर और जैकेटेड। मल्टीसेलुलर और जैकेटेड किसकी तरह, सॉरी मैं आपको बता रहा था टेरिडोफाइट्स का जो सेक्स ऑर्गन होगा वो मल्टीसेलुलर और कैसा होगा, जैकेटेड होगा। किसकी तरह, तो ब्रायोफाइट्स की तरह। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में आपका सेक्स ऑर्गन जो होता है वो मल्टीसेलुलर और कैसा होता है, तो जैकेटेड होता है। क्लियर। ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है एवरीवन। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा फर्न होगा। कौन सा है एग्जाम्पल सबसे पहला, फर्न। ठीक है, याद रखिएगा फर्न किसके अंतर्गत आते हैं, फर्न किसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत रखा जाता है किनको, फर्न को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं फर्न किनको बोलते हैं, फर्न किनको बोलते हैं, टेरिस को। फर्न किसको बोलते हैं, टेरिस को, टेरिस या ड्राफ्टेरिस। टेरिस बोलिए और क्या बोल सकते हैं, ड्राफ्टेरिस। ठीक है, इसके अलावा फेमस एग्जाम्पल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्वासेटम या हॉर्सटेल। ठीक है, इक्वासेटम को आप अच्छे ढंग से याद रखिएगा, हॉर्सटेल बोलते हैं, घोड़ा की पूंछ जैसा इनका प्लांट बॉडी होता है। और यह अर्थ में मिनरल्स का इंडिकेटर भी है। कौन सा मिनरल्स, कभी पूछ भी दे तो गोल्ड। ठीक है, तो यह गोल्ड का प्रेजेंस अर्थ में है या नहीं उसका इंडिकेटर है, क्योंकि जब इसके प्लांट बॉडी को काटा जाए तो आपको यह देखने को मिलेगा, एनालिसिस करेंगे तो प्लांट बॉडी में एक्यूमुलेट है, जमा हो चुका है क्या, गोल्ड। किनके प्लांट बॉडी में, तो इक्वासेटम में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह हमारा गोल्ड का या मिनरल्स, गोल्ड मिनरल्स का ये क्या कर रहा है, तो इंडिकेटर का काम कर रहा है। क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार पुनः हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं, किसका, टेरिडोफाइटा का। तो टेरिडोफाइटा कहाँ है, मैं यहाँ हूँ सर। कैसे हैं आप, मैं अच्छा हूँ। बोलिए कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे, टेरेस्टेरियल। छाया में उगना पसंद करते हैं, धूप में। नहीं सर, मुझे तो धूप से एलर्जी है।
मेरे को तो धूप से एलर्जी है, मैं छाया में रहना पसंद करता हूँ। ओके, आपको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है? यस, ऑफ कोर्स होती है सर। इसीलिए तो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि मुझे एम्फीबियंस कहा जाता है। वेरी गुड। आपका जो बॉडी होता है, क्या उसमें रूट स्टेम लीफ डेवलप होते हैं? ऑफ कोर्स डेवलप होते हैं सर, वेल डेवलप्ड होते हैं। और यहाँ तक कि मेरा बॉडी जो होता है वह डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। मेरा बॉडी डिप्लॉयड कंडीशन में होता है सर। इस चीज़ को भी बच्चे को बता दीजिएगा। हाँ भाई, मैं बता दिया हूँ पहले। थैलोइड्स बॉडी है और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी होता है। जाइलम और फ्लोएम भी होता है, अर्थात वैस्कुलर टिश्यू भी होता है। ठीक है। अच्छा, सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं टेरिडोफाइट्स, आप में बता दीजिए। तो सर मेरे में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। ब्रायोफाइट्स मेरे छोटे भाई की तरह मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में तो क्या पाया जाता था, आप बताइए। ब्रायोफाइट्स में तो वैस्कुलर टिश्यू उतना डेवलप नहीं था। आप में डेवलप है क्या? यस, मेरे में वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम क्या है तो डेवलप है। ठीक है। एम्ब्रायो बनाते हैं कि नहीं? मैं एम्ब्रायो बनाता हूँ, अवश्य बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मेरा छोटा भाई ब्रायोफाइट्स किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है सर। इसीलिए मैं भी एम्ब्रायो बनाता हूँ। बड़ा हूँ ना सर। ओके, अब समझा तुम्हारी बातों को। ओके फाइन, थैंक यू ब्रायोफाइट्स। चलिए, फर्न, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्वासेटम, ये सब एग्जाम्पल किनके हैं? तो टेरिडोफाइट्स के। किनके एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ थैलोफाइटा का फुल डिटेल। ठीक है। थैलोफाइटा किनको किनको इंक्लूड किया जाता है बताइए, बोलिए। एल्गी, फंगी, लाइकेन। एल्गी, फंगी, लाइकेन, थैलोफाइटा। पूरा कहानी बता दिए ना। थैलोफाइटा में क्या होता है? बॉडी थैलस लाइक, थैलोइड्स होता है ना। रूट, स्टेम, लीफ बेन डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं ना। वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है ना डेवलप। समझ में आ रहा है? चलिए, थैलोफाइट्स के बारे में हम लोग को आगे क्या देखना है। थैलोफाइटा में एल्गी, फंगी और लाइकेन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एल्गी, एल्गी हरा भरा, देखे ना। अभी तो देखते ही होंगे जहाँ पे पानी का जो जमावड़ा होता है उसके ऊपर में ग्रीन कलर का पूरा एकदम लेयर सा बन जाता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एल्गी। शैवाल बोलते हैं हिंदी में, शैवाल। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए। एल्गी क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है एल्गी में। ठीक है, इसीलिए क्लोरोफिल के कारण एल्गी का कलर कैसा होता है तो ग्रीन होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल एल्गी ग्रीन होते हैं, प्लांट किंगडम में डिटेल पढ़िएगा। एल्गी क्लोरोफिल वाला जो होता है, ग्रीन वाला क्लोरोफाइसी, ब्राउन वाला फियोफाइसी, लाल वाला रोडोफाइसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिला जुला सबका बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, ठीक है जी। चलिए, आप समझते हैं ग्रीन है ना तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ग्रीन है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेंगे ना। बोलिए, फोटोफिलिक होगा। फोटो, फोटो मतलब क्या याद आ रहा है? खींच मेरी फोटो। फोटो मतलब भाई होता है यहाँ पे लाइट, प्रकाश। फिलिक, लव। फिलिक मतलब क्या होता है? लव, है ना। न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं ना। चलिए, रिजर्व फूड मटेरियल मेनली स्टार्च होता है एल्गी में। एल्गी में पूछा जाए कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल कौन से हैं एल्गी के? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा,
वॉल्वॉक्स, ये सभी ग्रीन एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैं केवल ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, चलिए अब देखिए फिर से, एल्गी कैसे हैं? क्लोरोफिल वाले होते हैं, हरा भरा होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फोटो से बहुत लव है, मतलब लाइट से बहुत मोहब्बत है इनको। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? स्टार्च होगा, मेनली क्या होगा? स्टार्च होगा। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा, वॉल्वॉक्स, ये सभी एग्जाम्पल किनके हैं? एल्गी के। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है थैलोफाइटा में, वो पढ़ना है फंगी। एल्गी हरे हैं तो हम हरे नहीं हैं, हम बोले तो फंगी। हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फंगी के लिए। तो फंगी क्या हो गया? ए क्लोरोफिलस, ए लगा दिए नाम के पहले। ठीक है, ए मतलब क्या होता है? नॉट ए सेक्सुअल, नॉट सेक्सुअल, नॉट सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स नहीं होगा यहाँ पे। तो फंगी क्या होता है? ए क्लोरोफिलस होता है। फंगी क्या होता है? ए क्लोरोफिलस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था फंगी जो होते हैं बाबू, वो कैसे होते हैं? सेफ्रोफाइट्स। कैसे होते हैं? सेफ्रोफाइट्स होते हैं। मतलब होता है हेटरोट्रोफ। का अर्थ क्या होता है? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे निर्भर रहे, किसी अदर पे निर्भर रहे, उसे क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोफ। तो आपको याद होगा कि फंजाई जो होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन से मोड को फॉलो करते हैं? तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं कौन? एल्गी, सॉरी फंगी। ओके, चलिए फोटोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है? डर। फोबिक मतलब क्या होता है? डर। यानी फोटो मतलब लाइट और फोबिक मतलब डर, हेटिंग, यानी इनको लाइट से नफरत है। एल्गी को जहाँ लाइट से लव था, उन यहाँ पे इनको लाइट से क्या है? हेट है। ओके, तो इनको बोला जाता है लाइट हेटिंग, फोटोफोबिक। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल याद रखिएगा, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा ना। क्या होगा? ग्लाइकोजन। और आपके बॉडी में भी तो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है। जब आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में, लीवर में, मसल्स में। इसीलिए तो ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च बोलते हैं ग्लाइकोजन को। क्लियर? समझ में आ गया। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि फंगी का एग्जाम्पल क्या है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए। फंगी का एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, ईस्ट। ईस्ट कैसा फंगी है? याद रखिएगा, यूनिसेलुलर। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी है। पेनिसिलियम, याद है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकाला गया था। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, पिंक मोल्ड बोलते हैं इनको, न्यूरोस्पोरा। एग्रीगस, मशरूम, प्यूसिनिया, हुट्रस्ट, ये सभी एग्जाम्पल किनके हैं? तो बोलिए, फंगी के। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फंगी कैसे होते हैं? एक क्लोरोफिलस होते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड में, फोटोफोबिक होते हैं, लाइट हेटिंग जिनको बोलते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए, ग्लाइकोजन, राइट। क्या होते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। ठीक है, एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं? पिंक मोल्ड, एग्रीकस, मशरूम और प्यूसिनिया। चलिए अब हम लोग को स्टार्ट करना है क्या? लाइकेन। ठीक है,
लाइकेन जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे, यह ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स होता है। किनके बीच का ड्यूअल ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं? तो एल्गी और फंगी। एल्गी और फंगी दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो पार्टनर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ड्यूअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, लाइकेन में, लाइकेन जो होते हैं ना, उनमें एल्गी और फंगी ये दोनों का क्या रोल होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एल्गी जो होते हैं बाबू, एल्गी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। जबकि फंगी क्या करता है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी तक पहुंचाता है और एल्गी उस चीज़ को लेकर के फूड का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फंगी और एल्गी दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है। और इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को ही हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ठीक है, तो एल्गी और फंगी, एल्गी और फंगी ये दोनों के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? तो लाइकेन कहलाता है। लाइकेन में कितने पार्टनर होते हैं? दो पार्टनर होते हैं, एक हमारा एल्गी होता है और दूसरा पार्टनर होता है फंगल पार्टनर। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा होता है? तो रिलेशनशिप होता है आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है और दोनों को लाभ मिलता है। ठीक है, एल्गी फूड बनाएगी तो सेल्फ नहीं खा सकती भाई, ट्रांसफ़र करेगी ना। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ना पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, हस्बैंड फंगी, एल्गी कौन है? तो वाइफ है। मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है, मास्टर कौन है इसमें? आदेश कौन दे रहा है खाना बनाओ? फंगी। खाना बना के खिला कौन रही है? स्लेव है ना। तो स्लेव कौन हो जाएगी? एल्गी हो जाएगी। तो मास्टर और स्लेव का भी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो रिलेशनशिप है आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप है, किसके बीच का? तो एल्गी और फंगी के बीच का। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं आपका स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप। इसमें स्लेव किसको इंडिकेट कर रहे हैं हम? बताइए। एल्गी को। और मास्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फंगी को। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? तो स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप है और इसलिए इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोल सकते हैं एक और नाम से? हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लाइकेन कैसा रिलेशनशिप में होता है? ड्यूअल ऑर्गेनिज्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, हेलोटिज्म है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, स्लेव मास्टर रिलेशनशिप है। कुछ भी बोलिए चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ लाइकेन्स का। एग्जाम्पल ऑफ लाइकेन्स कौन से होते हैं समझिए। क्लिडोनिया, कौन सा? क्लिडोनिया, यूसिनिया, ग्राफिक्स, रोचेला और लेक्नोडा। ये तमाम एग्जाम्पल किनके हैं? तो लाइकेन्स के। किनके एग्जाम्पल है? लाइकेन्स के। कौन कौन से एग्जाम्पल बता दिए? क्लिडोनिया, यूस्निया, ग्राफिक्स, रोचेला और लेकोनरा। इस तमाम एग्जाम्पल किनके हैं? तो ये एग्जाम्पल है लाइकेन के। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए भाई, अब कुछ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन कौन होता है? लाइकेन और मोस। ठीक है, SO2 प्रदूषण का इंडिकेटर कौन है? जवाब क्या दीजिएगा? लाइकेन। ठीक है, गोल्ड का कौन है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इक्वासेटम हॉर्स्टेल है ना। चलिए याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हमें देखना है लिटमस। याद है ना, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे? लाइकेन से। लाइकेन कौन सा लाइकेन पूछा जाएगा? रोचेला। रोचेला लाइकेन से लिटमस पेपर की प्राप्ति होती है। हम लोग लिटमस पेपर को प्राप्त किससे करते हैं? रोचेला लाइकेन से। क्लियर, समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, देखिए इंडिकेटर ऑफ गोल्ड कौन होते हैं?
इक्वासेटम या हॉर्स टेल, इक्वासेटम और क्या, हॉर्स टेल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई कष्ट नहीं है ना, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। ठीक है, तो चलिए फेनरोगैम्स में हम लोग क्रिप्टोगैम्स में किसको रखते हैं? फेनरोगैम्स में हम लोग किसको रखते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। और क्रिप्टोगैम्स में हम लोग किसको रखते हैं? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? तो हमारा क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए फेनरोगैम्स में सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक है, यानी नेकेड सीड प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे प्लांट जो नेकेड सीड को एकदम सूक्ष्म, एकदम नेकेड सीड को क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। नेकेड मतलब होता है भाई एकदम एक्सपोज्ड है, वो क्या है, आपका एकदम सूक्ष्म है, नेकेड है। और वह क्या विद इन द फ्रूट नहीं होगा। ठीक है, विद इन द फ्रूट नहीं होगा, नेकेड होगा। ठीक है, चलिए तो इसे क्या बोलते हैं? नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं। नेक्ड सीड प्लांट बोला जाता है। क्यों भाई? इसीलिए सर, सीड इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं ना वो फल के अंदर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग नेकेड प्लांट बोलते हैं, नेक्ड सीड प्लांट बोलते हैं। राइट, क्लियर? चलिए बिकॉज अब यहाँ पे एक बात समझिए, सीड तो यहाँ पे प्रेजेंट है, कैसा सीड है? तो नेक्ड सीड है। राइट, फ्रूट अब्सेंट है। भाई सीड प्रेजेंट है लेकिन वो सीड फ्रूट के अंदर में नहीं है ना। फ्रूट किससे बनता है? आप पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। प्लांट में जो फ्लावर लगते हैं ना, उसमें कौन से पार्ट फ्लावर का फ्रूट बनाता है? ओवरी है ना, दिस इज द ओवरी, यानी फ्लावर का पार्ट जिसे हम लोग ओवरी कह रहे हैं, उस ओवरी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रूट का। और ओवरी के अंदर में एक और चीज़ होता है, आपको याद होगा, ओव्यूल। इसके अंदर में एक और चीज़ होता है, इसका नाम क्या होता है? ओव्यूल। और इस ओव्यूल से क्या बनते हैं बच्चे? तो बोलिए, सीड बनते हैं। क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। समझ रहे हैं? ओके, तो आप बताइए इसमें ओवरी होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर इसमें ओवरी नहीं होगा, और ओवरी होगा तो सीड कहाँ पे चले जाएंगे? तो फल के अंदर। तो यहाँ पे ओवरी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट क्या है? अब्सेंट है। फ्रूट क्या है? आप यहाँ पे अब्सेंट है। किसके केस में? जिम्नोस्पर्म के केस में। अब देखिए ओवरी क्या है? अब्सेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ओवरी क्या है? अब्सेंट। और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल क्या है? प्रेजेंट। भैया ओव्यूल से क्या बन रहा होता है? सीड बनता है ना। जब ओव्यूल से सीड बनता है, और हम सब लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं, सीड होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओव्यूल होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ओव्यूल होगा। किसके अंदर में ओव्यूल होगा? ओवरी के अंदर में होगा। लेकिन यहाँ पे ओवरी नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ओव्यूल जब भी होते हैं ओवरी के अंदर में होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होता है, केवल और केवल ओव्यूल होता है जो नेक्ड सीड का फॉर्मेशन करता है, एक्सपोज सीड का फॉर्मेशन करता है। राइट, समझ रहे हैं? फ्लावर होते हैं नहीं होते हैं? जवाब दीजिए भाई। फ्लावर इसमें नहीं होते हैं, जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म, साइकस। कौन सा ट्री? साइकस, पढ़े है ना? साइकस प्लांट का जो रूट होता है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। कौन सा होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, कोरल वाइड रूट बोलते हैं उसको।
पाइनस, देवदार, जिंको बाइलोबा, इफेड्रा, नेटम। याद है ना, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? तो बताइए किसके एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म के ना। फिर से रिकॉल कर लीजिए जिम्नोस्पर्म, फिर से रिकॉल कर लीजिए जिम्नोस्पर्म। कैसे हैं आप? मैं फाइन हूँ। नेकेड सीड रखते हैं क्या? यस। आप में जो सीड होते हैं वो फल के अंदर बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि सर मेरे पास ओवरी नहीं होता है। सीड जो होते हैं ओव्यूल से बनते हैं। एस और नोट, आंसर क्या होगा? एस बनते हैं। ओव्यूल जो होते हैं आप में है या नहीं है? ऑब्वियसली है सर। ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है। क्लियर? फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है। एग्जाम्पल साइकस, अगला एग्जाम्पल पाइनस, नेक्स्ट देवदार, जिंको, इफेड्रा, नेटम। ये सभी एग्जाम्पल किसका है? तो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। सभी एग्जाम्पल किसका है? तो क्या जवाब दीजिएगा? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो अब हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ओवरी। क्या दिख रहा है बाबू? देखो अच्छे से देख लो। ओवरी जो होता है ना, ओवरी, ओवरी से क्या बनता है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। ओवरी से क्या बनते हैं बताइए? ओवरी से बनते हैं आपका फ्रूट। ओवरी से क्या बनते हैं? फ्रूट बनते हैं। ओवरी से क्या बनते हैं? फ्रूट। और बताइए ओव्यूल से क्या बनते हैं? अगर आपसे हम पूछे ओव्यूल से क्या बनते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? ओव्यूल से बनते हैं सीड। भाई समझ गए ना? इतना आसान से तो बता रहे हैं। ओव्यूल से क्या बन रहे हैं? सीड बन रहे हैं। और ओवरी से क्या बन रहे हैं? तो क्या जवाब दीजिएगा? ओवरी से बन रहे होते हैं फ्रूट। ठीक है, ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड स्टूडेंट्स। चलिए, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। रिवर्स थोड़ा बहुत बोल लीजिएगा। इसमें सीड होगा कहाँ पे? फल के अंदर। कहाँ पे होगा? फल के अंदर होगा। ठीक है ना? कवर्ड सीड होंगे, ढके हुए, नेकेड नहीं होंगे। नेक्ड सीड नहीं होगा भाई, कवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरी होगा। ओवरी होगा तो क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। तो फ्रूट होगा तो सीड किसके अंदर में होंगे? फल के अंदर में। मान लीजिए फल है तो इसके अंदर में क्या होंगे? सीड होंगे। ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा है? सीड किसके द्वारा इनक्लोज होता है? तो सीड इनक्लोज होता है किसके अंदर? तो फ्रूट के अंदर। आम खाते हैं ना, या खाए हैं ना? खाते नहीं, खाते भी है। किसके अंदर होते हैं? आम का सीड किसके अंदर में होते हैं? मैंगो का जो फ्लैशी पार्ट होता है उसके अंदर में देखते हैं ना, इंडोकार्प होता है ना। चलिए अब हम लोग को देखना है यहाँ पे ओव्यूल होगा कि नहीं होगा। तो ओव्यूल होगा। जब सीड है तो जाहिर सी बात तो ओव्यूल होगा, ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। ओव्यूल किसके अंदर में होते हैं? आपको बताए थे ओव्यूल किसके अंदर में होते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर में ये क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। और ये बाहर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? बाहर वाला को क्या बोलेंगे? ओवरी। ठीक है, बाहर वाले को क्या बोल दीजिएगा? ओवरी बोल दीजिएगा। ठीक है, फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फेंड्रोगैम्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसका? एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म होता है नन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? नन फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओवरी, ओवरी है, ये क्या है? ओव्यूल है। ओवरी कहाँ होता है? बाहर वाले हिस्से में। और ओव्यूल कहाँ पे होता है? इनसाइड होता है। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए तो एट लास्ट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स या जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक करिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, थैंक यू।